परीक्षा
सुबह साधु रूप में गए बिचक ले तो आप भगाई दियो, फिर दोपहर में तो आप भगाई दियो, फिर तिवारा जो है शाम बुलाओ शाम गए 3 बार बेटा भगाई दियो। तो अब मतलब वो बड़ा पश्चाताप करे कि भिक्षुक आता है किस रूप में आता है ये पता नहीं। अब उनके दिमाग में एक समझा गया कि एक मतलब प्रभु भोलेनाथ को हम जो अपना प्रसाद दिए होते उनका आपके भिक्षक रूप में कुछ दिए होते प्रसाद रूप में तो ग्रहण करते और भोलेनाथ मेरे द्वारे चले गए और हमारी परीक्षा में कहीं से लिए। तो ये जब ये बात मिली भोलेनाथ ने बताया तो उनको बड़ा तकलीफ हुई और उनका नेचर ये था कोई भिखारी आया तो उसको द्वारे भगा देना। फिर भोलेनाथ ने कहा ठीक है आप 1 महीने का समय चाहते हैं, आपको 1 महीने का समय देंगे, आप पृथ्वी पर रह जाएं और वहाँ जो है आपका जैसा हो ऐसा करेंगे। फिर मतलब जो है 1 महीने बाद फिर यमगढ़ आएंगे तो आप इच्छा अनुसार चली जाना। कहा ठीक है आप जो कहे वचन दे रहे हैं आपकी बात को हम जो नहीं छोड़ेंगे, जो आप कहते हैं हम 1 महीने बाद आपके पास चले हैं। अब वहाँ से जो है यमगढ़ फिर आत्मा लेकर भोलेनाथ कहने के आधार पर पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर वो औरत जो है फिर जीवित हो गई। अब उनके धर्म जो है दिमाग में एक ही बात बचे कि अरे भोलेनाथ में 3 बार आए भिक्षा ले, हम 3 बार नहीं कर दिए। अब उसके पास जो धन था उसके पास वो दान पुण्य कीर्तन भागवत कहीं कुछ कार्यक्रम हो वो इतने ज़्यादा करे और 1 महीना तक मतलब वो बराबर अपने घर से जो रहा है जितना खर्चा करे उससे ज़्यादा उसके घर मिलते रहे। अब जब धर्मान मिला भोलेनाथ की शक्ति है फिर मतलब बात कहने की बात है तो मतलब खूब खर्चा किए लेकिन धन जो है बढ़ता रहा तो और ज़्यादा खर्चा करे तो इतना ज़्यादा मतलब वो पुण्य कमा लिए दान करके जो पूरी ज़िंदगी में पुण्य नहीं कर पाते। कीर्तन भागवत कथा जो कहते मतलब दान पुण्य के खाते सब करते हैं। फिर भोलेनाथ जो है ठीक अब उनकी परीक्षा दी जाए। फिर आए गए पृथ्वी पर उनकी माता पार्वती ने कहा कि अब आप तेरा जो है भक्त जो लोग हैं कुछ सुधरे तो वही चिंता हैं। तो कहा ठीक है पृथ्वी पर आए तब भिक्षुक रूप में फिर साधु रूप में रहा है तो अपना रूप धारण बदलने लगते ये आए तब भिक्षाम दे ही तब वो जो अपने घर के अंदर रहा फल मीठा इत्यादि मतलब जो रहा है आप यही साथ ग्रहण करें और ले जाए तब भोलेनाथ ऐसा परिवार बुला दिया माता पार्वती बुला दिया गणेश जी को बुला दिया साथ खाने लगे।
प्रथम बनत हैं। और जब भोलेनाथ माता पार्वती और गणेश और कार्तिक सब लोग आए हैं, तब फिर का उनका कहना, तब उनके आधार पे मतलब कुछ समय पश्चात जुड़वा बच्चे को होंगे, जुड़वा बच्चे होने से फिर वह धीरे धीरे उनका जो है विकास करने लगा। और जब 18 साल हुए तब उनके जो है बहुत बड़े आदमी हो गए राजा के रूप में। अब ये जुड़वा बच्चे थे, उनके राज्य के सरोज एक राजा थे, जिस राज्य में रहते थे वहाँ के राजा के 2 लड़के थे। तो राजा ढूंढ रहे थे कि हमारे लड़के के आधार पर कोई फल मिल जाए। ये होते दोनों लड़के जुड़वा थे। तो ढूंढते ढूंढता पक्का हुआ कि हाँ वो तो शिव शक्ति वाले हैं, जो बता दिया है। तो वो जो है राजा उनके यहाँ गए, अपनी बात रखी, स्पर्श किया कि वो शिव भक्ति के भक्त थे, इसलिए राजा हो कोई भी हो, लेकिन सब उनके सामने सब अपने जो है माथा झुकाते हैं। तो माथा झुकाकर कहा कि आप यहाँ कुछ मांगने आए हैं, तो आप लोगों दोनों की कृपा हो तो हमें वो चीज़ दे दो। तो वो लोग कहने लगा ठीक है, आप जो मांगेंगे आपको मिलेंगे। तो कहा कि हमारे 2 लड़की हैं, आपके 2 लड़के हैं, तो उसी के आधार पर दोनों लड़कियों की शादी जो है आपके लड़कियों के साथ हम चाहते हैं। तो कहा ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपके 2 लड़की हमारे 2 लड़के हैं और प्रभु भोलेनाथ के प्रसाद है, तो आप जरूर करेंगे भाई। तो उसी के आधार पर राजा ने दोनों लड़कियों की शादी उनके दोनों लड़कों के साथ की। और वो मतलब जो है अपना आराम से राज में रहने लगे। उनका राज मतलब वरदानी था, इसलिए राज में इच्छा अनुसार जैसे बरसात की ज़रूरत है पानी मिलता, जो भी ज़रूरत है वो मतलब उनका जैसे राम के राज में था उसी प्रकार उनका राज चलने लगा। राज चलने से वो जो है बड़ा खुश हुए। बहुत कुछ दिन बाद जब वो बूढ़े और जो औरत थी उन लोगों स्वर्गवास हो गया, तब भी वो कहा था कि हम जो है आपकी अगली बार जो है हम कुछ आपसे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब हम गण आएंगे तो हम जो है अपनी आत्मा जो है आराम से ले जाएंगे, हम इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहाँ से संकल्प किया था। तो उसी के आधार पर उनके दोनों लोगों की जब मृत्यु हुई तो यमगण जो थे उनके दोनों लोग आत्मा ले गए। आत्मा ले जाकर वहाँ वहाँ धर्मराज थे, धर्मराज के पास पहुँचे तो वहाँ बूढ़ा दोनों खड़े हो गए और अपनी बात रखें। तो धर्मराज ने कहा कि आपकी पूरी बात हमें मालूम है कि आप परमपिता परमेश्वर माता पार्वती के जो है परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ तो माता पार्वती के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए आपको जो है ये वाहन जो सामने खड़ा है इस पर आप लोग दोनों लोग बैठ लें, आप सीधे स्वर्ग को जाएं। तो ये मतलब धर्मराज जो है उनका जो है उनके लिए वाहन दिया और वाहन से सीधे स्वर्ग के लिए भेज दिया। अब वहाँ यहाँ लड़के अपने दोनों राज करने लगे, बहुत अच्छी राज चल रही थी। और वो लोग अपना जो है भगवान की पूजा पाठ कीर्तन इत्यादि से उनका आँख में तो बूढ़ा को कम दिखाता था और भी अपने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, राज मांग लिया, लड़कों को मांग लिया। तो जो तपस्या करते हैं पूजा पाठ करते हैं वो परेशान होते हैं, शुरू में बहुत परेशान होते हैं और जब प्रभु जी की उन पर दृष्टि पड़ती है तो वो बहुत बड़े धनवान होते हैं। तो इसलिए हमारे विचार यही है, सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग प्रातःकाल उठें तो ईश्वर की आराधना अवश्य करें। जैसे आपको 4 बजे जगना 5 बजे जगना है तो 4:30 बजे जग जाओ, थोड़ा पहले जग जाओ, अपना ईश्वर की आराधना करो, पूजा पाठ करो, अपने धर्म के आधार, इससे ईश्वर की शक्ति मिलेगी, उसमें ईश्वर की शक्ति मिलेगी तो उसमें हमारा परिवार का कल्याण होगा। और हाँ, पूजा पाठ से कुछ परेशानी थोड़ी होती है लेकिन वो परेशानी साइड से निकल जाएंगी, स्पष्ट मालूम नहीं होंगी। जैसे कोई भाला लगने वाला तो भाला के जगह पर हल्की सुई गड़ गई, कांटा गड़ गया, या कोई मतलब भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है तो एक्सीडेंट होगा लेकिन बहुत हल्का होगा, हल्की चोट खरोच आ जाएगी। क्यों, जो ईश्वर में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वो होगा, लेकिन उसको कम करने वाले के कर्म,
जो कर्म आपने अच्छा बुरा किया है उसी के आधार पर उसका मिलेगा। कुछ लोग एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की चोट लगी ठीक भी है, कुछ लोगों ने हल्की चोट लगी है वो लोग चले जाते। ये जो ईश्वर आराधक हैं उनको फल अवश्य मीठा मिलेगा। और ईश्वर जब कोई बात होती तो स्वयं ईश्वर मतलब बचाने के लिए अपने हाथ उनको आते हैं। तो इस कथा से हमें जो ये मिलता है कि ईश्वर में जो भक्ति है, शक्ति है, वो हमें पूजा पाठ से मिलती है और दान पुण्य से मिलती है। जिस पर ईश्वर ने भक्ति परमेश्वर ने उनकी परीक्षा लेने आए, भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देते थे, कीर्तन भागवत नहीं जाते थे और जाते थे। इसलिए वो जो है जब अपन को 1 महीने की छुट्टी मिली तो 1 महीने की छुट्टी में आत्मा जो जब आई मुसलमान से अपने दोबारा शरीर में प्रवेश किया तो अपने इतने ज़्यादा दान पुण्य किया जिससे वो जो है बहुत अच्छा राज अपना पूजा पाठ के। इससे भोलेनाथ, माता पार्वती सभी लोग उनके यहाँ प्रसाद लेने आ गए। आओ भाग ऐसी मतलब दैविक शक्ति जो पूजा पाठ करने के लिए ईश्वर स्वयं जो है सभी माता भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिक और गणेश जी, और गणेश जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ भंडारा जरूर बिगड़ जाता है कि उनको कोई हाथ तक खिला ही नहीं पाया है। कुबेर जी के यहाँ भंडारा हुआ, वहाँ भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन वहाँ के भंडारा के मालिक स्वयं प्रभु भोलेनाथ थे और माता पार्वती थी। जब भोलेनाथ है माता पार्वती हुई है कहीं ये सब आप ही जाना हो, ईश्वर प्रभु जी आप ही जाना हो। अब आप जानते हैं, अब भोलेनाथ वो तो कहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ जब आप ही जाना हो तो आप ही। अब जब बात करिए तो लड़कियों को वही बात करिए, लड़कियों को वही बात करिए। जब लड़कियों करिए तो उनका जो है अच्छा प्रसाद मिला और प्रसाद से जो प्रसाद दिन 2 बच्चे उनका प्रसाद दिया। वरदान के आधार पर राज दी, राज के होने के बाद 2 लड़के थे वो राजा हुए। तो इससे सबक हमका मिलता है प्रभु के चरण में, जब चरण में पहुँचे हो तो बहुत अच्छा जो है वरदान मिलेगा। तो हम ये कथा इसी पर आधारित है। तो हम ये कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम जय शिव शक्ति की, माता पार्वती की।